हेलो एवरीवन, आज हम लोग हिस्ट्री की चैप्टर 1 का टॉपिक करेंगे फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट के बारे में कैसे जानते हैं। तो इसके बारे में हम लोग फाइंड करेंगे। तो पहले हम एक वीडियो देखेंगे, उसके बाद वीडियो में उसको देखेंगे, समझेंगे कि पहले के लोग किस तरह से थे, कैसे औजार थे, क्या खाते थे। उसके बाद हम लोग लाइन बाई लाइन पढ़ के उसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए ये वीडियो देख लीजिए। तो चलिए अब हम वीडियो देख लिए, तो अब लाइन बाय लाइन पढ़ के उसका मतलब समझते हैं। तो फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट के बारे में कैसे जानते हैं। तो चलिए, देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। मतलब पास्ट के बारे में जानने के लिए कुछ तरीके हैं जिनसे आप पास्ट के बारे में जान सकते हैं। वन इज़ टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वेयर रिटन लॉन्ग एगो। एक तो ये है कि आप बुक को पढ़िए जो बहुत पहले लिखी गई थी। दीज आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट, और इनको हम क्या बोलते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। एक तो ये है कि आप बुक को पढ़िए जो बहुत पहले लिखी गई थी, इनको हम कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट, क्योंकि ये हाथ से लिखी गई थी। बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड। दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैनू। मैनू मीन्स होता है हैंड, ठीक है, क्योंकि ये हाथ से लिखी गई थी, इसीलिए इसको मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। दिस वेर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ। ये क्या है, यूजुअली जो होते थे वो पाम मतलब ताड़ होता है, लीफ मतलब पत्ते, आपको भी पता होगा। तो ये जो है ताड़ पत्रों या ताड़ के पत्तों पर लिखी जाती थी, ठीक है। और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री नॉन एज द बिर्च विच ग्रोज इन द हिमालयाज। तो या फिर स्पेशली तैयार की जाती थी पेड़ के छाल से। उस पेड़ को क्या बोलते हैं, बिर्च के नाम से जाना जाता है, वो हिमालय में मिलता है। तो ये जिस पेड़ के छाल से बनता था, उस पेड़ को जो है बिर्च के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जो ये हिमालय में मिलता है। तो पेड़ के छाल से भी बना के एक बुक बना के उसको लिखा जाता था। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए यहाँ है, इसको हाथ से लिखा गया है, मैन्युस्क्रिप्ट है ये। ओवर द ईयर्स मैनी मैन्युस्क्रिप्ट्स वेयर इटन अवे बाय इंसेक्ट्स, सम वेयर डिस्ट्रॉयड बट मैनी। मतलब इसका मतलब है कुछ डिस्ट्रॉय हो गई और कुछ सर्वाइव कर गई, ठीक है। और बहुत इंसेक्ट के द्वारा जो है खा के बर्बाद कुछ हो गया, और कुछ जो है अभी है रखे हुए हैं। तो ये जो रहते थे, इनको इंसेक्ट जो है खा के बर्बाद कर देते थे। ये देखिए इमेज में भी दिख रहा है, यहाँ से इंसेक्ट ने खा लिया है। तो इस तरह से, और कुछ अभी बचे हुए हैं। बट मैनी हैव सर्वाइव, लेकिन जो है और मैनी जो है वो सर्वाइव्ड है। ऑफन प्रिजर्व इन टेम्पल एंड मोनेस्ट्रीज। वो कहाँ रखा हुआ है, टेम्पल मीन्स मंदिरों में, और मोनेस्ट्रीज मीन्स मठों में रखे हुए हैं। दिस बुक dealt with all kinds of subjects, religious beliefs and practices, the lives of kings, medicines and science. इन किताबों में सभी तरह के सब्जेक्ट हैं, धर्म से संबंधित, ठीक है, रिलीजियस बिलीफ है ना, तो धर्म से संबंधित किताबें थे, और
राजाओं के जो है वो जीवन से संबंधित किताबें थी। मेडिसिन मतलब दवाओं से, साइंस से संबंधित इसमें लिखी हुई किताबें थी, पेजेस थी जो रखी हुई थी। कहाँ? मंदिर में और मठों में रखी हुई थी। जो बची हुई थी उसको संभाल के मंदिर और मठों में रखा गया था अच्छे से, जो बचे हुए पार्ट थे। और जो डिस्ट्रॉय हो गया था वो तो डिस्ट्रॉय हो ही गया था। बिसाइड्स देयर वेयर एपिक्स, पोएम्स, प्लेज, मेनी ऑफ दिस वेयर रिटन इन संस्कृत। इनके अलावा देयर वेयर एपिक्स मतलब यहाँ महाकाव्य, पोएम्स, कविता, नाटक, और मैनी ऑफ दिस वेयर रिटन इन संस्कृत। और इसमें से जो बहुत सारे थे वो क्या थे? संस्कृत में लिखे हुए थे, क्योंकि उस समय लैंग्वेज जो था वो जो भी लोग सीखते थे वो संस्कृत ही सीखते थे, संस्कृत ही लैंग्वेज था। अदर वेयर इन प्राकृत, और जो नॉर्मल जो आम लोग थे वो कौन सा यूज़ करते थे? प्राकृत और तमिल लैंग्वेज यूज़ करते थे। उस समय लैंग्वेज थी तमिल, भी बहुत पुरानी लैंग्वेज है, तो ये यूज़ करते थे उस समय पहले के लोग। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन, हम लोग जो है पढ़ते हैं वो पढ़ सकते हैं इंस्क्रिप्शन, तो आप इंस्क्रिप्शन भी पढ़ सकते हैं। दीज आर राइटिंग ऑन रिलेटिवली हार्ड सर्फेसेस सच एज स्टोन और मेटल। ये जो है लिखे जाते थे, किस पे लिखे जाते थे? जैसे ये स्टोन मतलब हार्ड सरफेस पे लिखे जाते थे, जैसे स्टोन और मेटल पर मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो लिखे जाते थे। तो यहाँ पे आपको ये डिफरेंस याद रखना है मैन्यूस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन में। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या था? वो हाथ से ताड़पत्रों पे लिखा जाता था, ठीक है, या फिर वो किससे तैयार किया जाता था? बिट्स जो था उसकी छाल से तैयार करके पेजेस को और उसमें लिखा जाता था, या ताड़पत्रों के पेजेस को तैयार करके लिखा जाता था, वो हाथ से लिखा जाता था। तो ये क्या था? मैन्यूस्क्रिप्ट था, ठीक है, ताड़पत्रों पे। और इंस्क्रिप्शन क्या होता है? इंस्क्रिप्शन जो होता है वो हार्ड सरफेस पे लिखा जाता है, ठीक है, जैसे मेटल हो गया और मेटल स्टोन हो गए, तो इन सब पे लिखा जाता था इंस्क्रिप्शन। तो ये डिफरेंस है और आप इसको याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो डैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम। तो कई बार राजा के ऑर्डर को पत्थर पर इंस्क्राइब किया जाता था। इंस्क्राइब मतलब गुदवा देते थे, ताकि आते जाते लोग उनको पढ़ें और उनका पालन करें। क्यों? उनको पढ़ के उनका पालन करें। राजा लोग का जो भी ऑर्डर होता था वो पत्थर पे लिखवा देते थे, ठीक है। देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन एज वेल, और भी इंस्क्रिप्शंस है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑर्डर वाले ही हैं, तो और भी इंस्क्रिप्शन है। कैसे हैं देखते हैं, ठीक है। वेयर मैन एंड वुमेन वो रिकॉर्ड्स व्हाट दे डिड, जो आदमी औरत जो राजा महाराजा होते थे, रानी होते थे, वो रिकॉर्ड रखते थे, वो रखते थे कि क्या काम किया उन्होंने, क्या क्या किया, वो भी रिकॉर्ड रखते थे। ये भी एक इंस्क्रिप्शन है। दूसरा, फॉर एग्जाम्पल किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल। एग्जाम्पल के लिए क्या है, जो राजा रहते थे वो अपने जब भी किसी लड़ाई में वो जीतते थे तो उसका रिकॉर्ड वो रखते थे किसी हार्ड सरफेस पे लिखवा के। ये देखिए एक ये इंस्क्रिप्शन है, यहाँ पे देखिए कुछ लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, तो ये हम इसके बारे में जानते हैं कि ये कहाँ मिला था और किस राजा ने इसको लिखवाया था। एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन, दिस इंस्क्रिप्शन डेट्स टू अबाउट 2250 ईयर्स एगो, ये 2250 साल पहले का है। एंड वाज फाउंड इन, ये कहाँ पाया गया था? कंधार में, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। आज के दिन में वो कहाँ है? अफगानिस्तान में है। इट वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ अ रूरल नेम्ड अशोका। ये किसके ऑर्डर पे लिखा गया था? अशोका के, ठीक है। अशोका के बारे में आगे और हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो वो जो रूलर थे उन्हीं के आदेश पे ये लिखा गया था, ठीक है। और वो इसलिए लिखवाए थे ताकि आने वाली जनरेशन उनके बारे में पढ़ सके और प्राउड फील कर सके कि हमारे राजा कैसे थे। कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग ऑन अ हार्ड सरफेस। क्या आप हार्ड सरफेस पे लिखने के कुछ एडवांटेजेस मतलब फ़ायदे बता सकते हैं? तो हाँ, बता सकते हैं। एंड वाट कुड हैव बीन द डिफ़िकल्टीज़, और उसमें क्या डिफ़िकल्टीज़ होती होंगी। तो इसका एडवांटेज ये है कि जब भी पत्ते पर लिखा जाता था तो उसे इंसेक्ट खा लेते थे, ऐसा पत्थर या हार्ड सरफेस पर लिखने पर नहीं होता है, तो ये लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं। और इसमें डिफ़िकल्टीज़ ये होती थी कि ये जब उसमें लिखते होंगे, जब किसी औजार से इस पर लिखने के लिए करते होंगे तो उसमें बहुत मेहनत होता होगा, बहुत मुश्किल से लिखा जाता होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे, देयर वेयर मेनी अदर्स थिंग्स दैट वेयर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पास्ट में बनाई या यूज़ की जाती थी। दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। वे लोग जो उन चीज़ों को स्टडी करते थे उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। उन चीज़ों के बारे में जो भी पहले के ज़माने में लोग यूज़ करते थे, मेटल, आभूषण, टूल्स और स्कल्पचर, मूर्ति, तो उसको क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं, जो पहले के ज़माने की चीज़ों को स्टडी करते थे। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रेक पेंटिंग एंड स्कल्पचर। मतलब क्या है? बिल्डिंग के बचे हुए पार्ट, स्टोन और ब्रेक पेंटिंग, स्कल्पचर, मूर्ति, सबकी स्टडी करते हैं। तो हमने मैन्यूस्क्रिप्ट जाना जो ताड़पत्रों पे या बिर्च के छाल पे लिखा जाता था। फिर हमने इंस्क्रिप्शन जाना जो पत्थरों पे लिखा जाता था। अब आगे आर्कियोलॉजिस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आर्कियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो चीज़ों से पता लगाते हैं कि ये कितने साल पुराना है, ठीक है। जैसे कि मेटल हो गया, ऑर्नामेंट्स हो गया, बर्तन हो गए, ठीक है, औजार हो गए, ये सब चीज़ों से जो सिक्वेंस हो गए, सिक्कों से पता लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हमेशा इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है।
दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एग्जाकेवेट द सर्फेस ऑफ द अर्थ टू फाइंड टूल्स वेपन्स पॉट्स पैंस और ऑर्नामेंट। तो दे ऑल्सो एक्सप्लोर मतलब पता लगाना, ये उन चीज़ों का भी पता लगाते थे जो खोदने के बाद मिलते हैं, जैसे टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, बर्तन, पैंस, ठीक है, ऑर्नामेंट्स, आभूषण और कॉइन, सिक्के, जो खोदने के बाद जो मिलते हैं उन सब के बारे में भी ये पता लगाते हैं, ठीक है। इसका वेट मीन्स डिग अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ, जो अर्थ के सरफेस से खोदने के बाद निकले ज़मीन के अंदर से, उसको क्या बोलेंगे, एक्सकैवेट, ठीक है, एक्सकैवेट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड ऑफ स्टोन्स, अदर ऑफ बोन्स, बैग, क्ले और मेटल। तो कुछ पत्थरों के बने होते थे, कुछ हड्डियों के बने होते हैं, मिट्टी के पके हुए बर्तन या फिर मेटल के बने हुए। तो इन सब चीज़ों के बारे में उसको निकाल के और ये पता लगाते थे कि कितने साल पुराना है और पहले क्या क्या चीज़ें यूज़ होती थी और किस किस तरह से लोग यूज़ करते थे। नेक्स्ट है, ऑब्जेक्ट्स डैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। इम्पेरिशेबल मीन्स होता है खराब नहीं होने वाला। तो मिट्टी के बने हुए बर्तन या फिर मेटल के बने हुए चीज़ें या चीज़ें जो हार्ड मतलब इम्पेरिशेबल मीन्स ख़राब नहीं होने वाली चीज़ें जो बहुत लंबे समय तक सर्वाइव कर जाते हैं, लंबे टाइम के लिए चीज़ें, उनके बारे में भी स्टडी करते थे। जो मिल जाता था, जो काफ़ी लंबे समय तक रहता था, मिल जाता था, उनके बारे में भी स्टडी करते हैं। ये देखिए एक पॉट है मिला हुआ और ये कॉइन है, इसका शेप देखिए आप कैसा है। आज के कॉइन का शेप जो होता है सर्कुलर होता है और ये किस शेप का है, ये देखिए रेक्टेंगल टाइप का है शेप। तो पहले के ज़माने में इस तरह के चीज़ें हुआ करती थी। और ये पॉट जो है कितने साल पुराना है, 4700 ईयर्स अगो, ये 4700 साल पहले जो है, ये लगभग इतने साल पहले इसको यूज़ किया जाता था। एंड ये जो सिल्वर कॉइन है ये कब यूज़ किया जाता था, 2500 साल पहले, ठीक है, 2500 ईयर्स अगो ये पहले यूज़ किया जाता था ये जो कॉइन था। ये आप देख लीजिए इसका शेप। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट। आर्कियोलॉजिस्ट जो होते थे वो हड्डियों को भी देखते थे, जानवरों, पक्षियों और मछली के हड्डी को देखते थे और पता लगाते थे कि लोग पहले पास्ट में क्या खाते थे। प्लांट्स रिमेन्स survive far more rarely. Its sheets of green or pieces of wood have been burnt. They survive in a charred form. charred मतलब जले हुए रूप में, ठीक है। तो प्लांट्स के पार्ट बहुत कम मिल पाते हैं, अगर मिट्टी में मिल गए या मिट्टी बन गए, जो वे नहीं मिल पाते तो वे नहीं मिल पाते हैं। अगर वो मिट्टी बन गए, मान लीजिए प्लांट्स के पार्ट वो तो सड़ गल जाते हैं, अगर वो मिट्टी में मिल गए तो वे फिर नहीं मिल पाते हैं। अगर अनाज के दाने हैं या लकड़ी के टुकड़े हैं जल गए तो वे चैडेड फॉर्म में मिलते हैं। अगर वो जले हुए हैं, मान लो पहले के जन लोग पकाते होंगे खाने के लिए, तो वो जले हुए रूप में मिल पाते हैं, उससे फिर लोग स्टडी करते हैं। डू यू थिंक क्लोथ इज़ फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट। तो क्या आपको लगता है कि आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो कपड़े आसानी से उनको मिल पाते होंगे? तो नहीं, आसानी से तो नहीं मिल पाते होंगे, क्योंकि कपड़े तो गल जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, तो इसे ढूंढना बहुत मुश्किल होता होगा पहले ज़माने में। पहले ज़माने के लोगों का आभूषण, औजार ये आसानी से मिल जाते हैं क्योंकि ये गलते नहीं हैं, सड़ते नहीं हैं, इसीलिए कपड़े तो मिलना बहुत मुश्किल है। तो चलिए आगे देखते हैं। Historians, that is scholars who study the past, often use the word source to refer to the information found from manuscript, inscription and archaeologists. बोल रहा है कि जो भी सोर्स बोलता है, ये सोर्स वर्ड यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं? इनको जहाँ से भी कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलता है, मैन्यूस्क्रिप्ट से या इंस्क्रिप्शन से या आर्कियोलॉजी से, कहीं से भी कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलता है, ये उसके लिए सोर्स यूज़ करते हैं। आप कहीं भी जाइएगा, अगर आप म्यूज़ियम जाए तो वहाँ पे सोर्स लिखा हुआ ज़रूर मिलेगा कि वह कहाँ की खुदाई में मिली है। अगर एक बार सोर्स मिल जाए, पास्ट के बारे में समझना जो है मज़ेदार हो जाता है। आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से मिला है, क्या मिला है, तो आपको पढ़ना और भी मज़ेदार हो जाएगा। जैसे वन सोर्स आर फाउंड लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम एन एडवेंचर एज वी रिकन्स्ट्रक्ट इट बाय इट। मतलब ये आपको मिल जाएगा तो आपको आगे पढ़ने में और समझने में ये क्या होगा, एडवेंचरस हो जाएगा, मतलब और अच्छा लगेगा आपको जानने में। So historians and archaeologists are like detective who use all these sources like clues to find out about our past. इसीलिए जो हिस्टोरियंस होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, हिस्टोरियंस वही होते हैं जो पता लगाते हैं, उसी को बोलते हैं हिस्टोरियंस। तो हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो डिटेक्टिव की तरह काम करते हैं और वो लोग सोर्सेज का पता लगाते हैं कि कहाँ से मिला क्या, और पास्ट सोर्सेज उनको मिलते हैं, उनसे वो पास्ट का पता लगाते हैं कि ये कितने साल पुराना है और लोग पहले कैसी कैसी चीज़ें, औजार, आभूषण, सिक्के, तो कैसी कैसी चीज़ें पहले के लोग यूज़ करते हैं, किस तरह से खाते थे, पहनते थे, तो ये सब चीज़ों का ये लोग पता लगाते हैं, हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट। तो इस वीडियो में हमने जाना मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है, जो हाथ से लिखा जाता है ताड़पत्रों पे, इंस्क्रिप्शन क्या होता है, जो हार्ड सरफेस पे लिखा जाता है, जो ख़राब नहीं होता है, और फिर हमने जाना आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जो मेटल से या जो पुरानी चीज़ें होती हैं, जले हुए जो भी अवशेष मिलते हैं, पार्ट्स मिलते हैं, उनसे आर्कियोलॉजिस्ट पता लगाते हैं, तो उनको आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। और हिस्टोरियंस भी
वही है, पता लगाते हैं चीज़ों को, पास्ट के बारे में, कितने साल पुराना है, क्या है, पहले कॉइन्स कैसे थे, क्या थे। तो ये सब चीज़ें के बारे में हमने इस वीडियो में जाना। अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।